याद करो कंटिन्यूटी हमने जब करी थी चैप्टर नंबर 5, ठीक है। तो कंटिन्यूटी में मैंने बोला था सर जहां पर फंक्शन ब्रेक हो रहा होता है हमें वहीं पे कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, यानी इसमें फंक्शन ब्रेक हो रहा है तो अगर -5 से 5 तक जा रहा है तो फंक्शन इधर आपका ब्रेक हो गया -2 पर, तो इसको -2 पर ब्रेक हो गया ऐसे आप कर दोगे इसके अंदर। तो मैं क्या कहूंगा सर अगर आपके पास a से b तक जा। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सर गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, पिछले वीडियो में हमने क्या करा था, पिछली वीडियो में हमने करा था एक्सरसाइज 7.10 का इंट्रोडक्शन। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 7.10, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपसे हो सकते हैं उनको मैं स्किप करवा दूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनको कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो आपको इसी के साथ शुरू करेंगे कि आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको अपने ऊपर गर्व महसूस ना हो, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेकिन आपको अपना हक भी नहीं भूलना, ठीक है, और आपको अपना कर्तव्य भी नहीं भूलना। आप पहले मुझे सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक करो, ठीक है, ठीक है। अब आप आगे चलते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो बहुत इजी क्वेश्चन है, जो कि मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन में करा चुका हूँ। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन cos स्क्वायर एक्स में वो बिल्कुल सिमिलरली है, मैंने साइन स्क्वायर एक्स वाला कराया था, है ना। और उससे अगला सेकंड क्वेश्चन है अंडर रूट साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ठीक है। तो हमने क्या कौन सा किया था, अंडर रूट कॉस एक्स वाला किया था, तो वो आसान है, ठीक है। आप इसको देखो, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। इसमें साइन 3/2 है और वो क्या था साइन एक्स क्वेश्चन नंबर 2 में, तो इसका मतलब भी क्या होगा 1/2 ही तो होगा, ठीक है। तो ये वाला और ये कर लूँ या ये वाला कर लूँ, दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके से होंगे, ठीक है। आप इसको समझ लो, वो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जो बच्चे नए आए हैं इस वीडियो में तो वो इसको देख लो, समझ में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर मुझे ये दिख गया, ठीक है, ये इसको मैं आई मान लेता हूँ, ठीक है। जो बच्चे पहले वाली मेरा इंट्रोडक्शन देख चुके हैं तो उनको बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाला है और उनका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, मतलब ये एक्सरसाइज, ठीक है। और ये लास्ट एक्सरसाइज है आपकी उसका मिसलेनियस है ना। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो इसके बाद सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, सर सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिख रहा है 0 से π/2 है ना, साइन 3/2 एक्स, ठीक है। अब मुझे पता है कि सर मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है सर कि अगर 0 से a पर जा रहा है और आपके पास कोई फंक्शन है f(x) dx, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल है ना, तो डेफिनेट इंटीग्रल की ये प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि सर आप f इंटीग्रेशन 0 से पाई रखो और 0 से a और f a माइनस एक्स कर सकते हो आप इसके अंदर dx। तो ये वाली प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी नंबर 3 होती है, प्रॉपर्टी नंबर 4 होती है शायद ये, तो आप देख सकते हो शायद प्रॉपर्टी नंबर 4 ही है ये, ठीक है। तो अब देखो, तो मुझे ये प्रॉपर्टी पता लग गई, तो मैं इससे क्या कर सकता हूँ, इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ 0 से π/2, ठीक है, साइन 3/2, ठीक है। और इसमें मैं क्या लिख दूंगा π/2 माइनस एक्स dx, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 3/2 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस 3/2 π/2 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो मैं इसको मैं आई को सॉल्व कर रहा हूँ ना, ये आई चल रहा है साथ में, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको अगर देखूँ ध्यान से तो सर साइन π/2 माइनस एक्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको ढंग से देखूँ सर साइन π/2 और 0 और ये पाए और ये 3π/2 होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री है तो आती होगी। अब देखो π/2 माइनस एक्स हो रहा है, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करेगा ये। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया कर रहा हो तो ये सब पॉजिटिव होता है, लेकिन आपको मैंने यही बता रखा कि n/2 में अगर कोई भी होती है तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें चेंज हो जाएगा, तो क्या आएगा इधर अपने कॉरस्पॉन्डिंग में चेंज हो जाता है ना भाई, पता होगा ना ये सब। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता तो मेरा देख सकते हो, वन शॉट मैंने डाल लगा ट्रिग्नोमेट्री को। तो इसमें क्या करोगे आप, ये क्या आ जाएगा आपके पास cos 3/2 एक्स अपॉन में, इस सिमिलरली इसमें होगा तो इसमें भी मैं लिख दूंगा cos 3/2 एक्स प्लस, और इसका cos का क्या हो जाएगा साइन 3/2 एक्स, समझ रहे हो, एक्स हो गया। ये भी आपके पास, ये भी देखो आपके पास आई के इक्वल आया है ना, और ये भी आपके पास क्या था, ये वाला भी आई के इक्वल था, यानी इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूं, है ना। मैं ये हटा देता हूं जरा 1 मिनट, देखो तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको और इसको उठा करके ऐड कर देता हूं, तो i प्लस आई तो इधर 2i हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखो,
0 से π/2, ठीक है। अब देखो जो इनका इंटीग्रल है वो सेम है, तो मतलब इसको मैं कॉमन निकाल सकता हूँ बाहर। इंटीग्रल को मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, देखो इन दोनों का बेस सेम है, दिख रहा है ना, बेस सेम है, तो ये डायरेक्ट सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। तो क्या आएगा मेरे पास ऊपर, sin 3/2 x प्लस cos 3/2 x अपॉन में क्या आएगा, sin 3/2 x प्लस cos 3/2 x dx, ठीक है। देखो इससे ये कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, तो आपके पास क्या आएगा, 2i इक्वल्स टू 0 से π/2 1 dx, ठीक है। तो अब इधर क्या आएगा मेरे पास, i इज इक्वल्स टू 1/2 0 से, अच्छा मैं अब इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ डायरेक्ट, तो क्या आएगा मेरे पास x 0 से π/2। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दोगे आप 1/2, ठीक है, इसमें π/2 पुट करोगे तो क्या आएगा, π/2 - 0, तो आपका i क्या आ गया, π/4, ये आपका एक्चुअल आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था बस, इसमें पता है क्या है, इसमें ये प्रॉपर्टी लगाने से हमें ये फायदा हुआ कि हमारी ना कंडीशन बिल्कुल सिंपल हो गई, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको नोट करो फटाफट से आप। 5 देखते हैं, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप कर सकते हो, क्योंकि वो क्वेश्चन क्या है, cos की पावर 5x अपॉन में sin की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x, ठीक है। तो आप वो कर सकते हो, बिल्कुल सिमिलरली होगा, उसमें 3/2 था, इसमें 5 है, ठीक है, बिल्कुल सेम होगा, कर सकते हो आप। अच्छा, अब मैं अगर इस वाले क्वेश्चन को देखूँ तो इसमें मुझे दिख रहा है मॉड, है ना, और भाई साहब मॉड लगते ही पता लग जाता है कि भाई अब क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि मॉड x जो होता है वो आपका फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे कि अगर मैं इसको देखूँ, अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँ तो ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा कि सर अगर मेरे पास x+2 आ रही है वैल्यू, तो मेरे पास क्या आएगी, जब x+2 मेरे पास बड़ा या इक्वल होगा 0 के, और x+2 नेगेटिव कब आएगी, जब x+2 मेरा छोटा होगा 0 से, ठीक है। और अगर मैं इसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करूँ, तो मेरे पास क्या आएगा सर, x+2 और माइनस का x+2, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा सर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और ये वाला कब आएगा, जब सर स्मॉलर देन -2 होगा, क्योंकि इनको 2 को मैं इधर ले गया, मतलब माइनस करा दोनों साइड से। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास फंक्शन बन गया, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर देखूं तो मुझे ये दिख रहा है कि सर फंक्शन ना ये ब्रेक हो रहा है कहीं पर। याद करो कॉन्टिन्यूटी हमने जब करी थी चैप्टर नंबर 5, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी में मैंने बोला था सर जहाँ पर फंक्शन ब्रेक हो रहा होता है हमें वहीं पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है, यानी इसमें फंक्शन ब्रेक हो रहा है। तो अगर ये -5 से 5 तक जा रहा है तो फंक्शन इधर आपका ब्रेक हो गया -2 पर, तो इसको -2 पर ब्रेक हो गया, वैसे ही आप कर दोगे इसके अंदर। तो मैं क्या कहूँगा सर, अगर आपके पास a से b तक जा रहा है कोई फंक्शन fx dx, तो आप क्या करोगे, a से c अगर उसके बीच में कोई फंक्शन के बीच में ब्रेक है तो आप उसको ब्रेक करके लिख लोगे, जैसे ऐसे c से b fx dx। समझे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो ये आपके पास प्रॉपर्टी है एक, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर नहीं पता मेरे को, लेकिन ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हो गई, समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये फंक्शन ब्रेक हुआ मेरे पास सी पर पॉइंट पर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यानी इस वाले फंक्शन को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, यहीं पर ही लिख देते हैं, फंक्शन -5 से 5 मॉड में x+2 dx, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखना बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। इंटीग्रल सर -5 से -2 पे ब्रेक हो रहा है, तो -2, ठीक है। और क्या है, कौन से वाला आएगा सर, देखो अब ये 0 से बड़ी है वैल्यूज दोनों या छोटी हैं, लिमिट 0 से छोटी है, तो 0 से छोटी वाली के लिए फंक्शन मेरा क्या चला जाएगा, ये वाला। तो मैं क्या लिख दूंगा इधर, माइनस का x+2 dx। समझ गए, मॉड में नहीं लिख सकते दोस्त, ठीक है। मॉड क्योंकि आप ब्रेक कर चुके हो, ये हो गया, ठीक है। और प्लस में अब -2 से कहाँ पे जा रहा है फंक्शन, -2 से 5 पे जा रहा है, ये रहा 5 पर, ठीक है। -2 से 5, और अब फंक्शन देखो क्या हो गया मेरे पास, -2 से बड़ी वैल्यू हो गई, -2 से बड़ी वैल्यू, तो -2 से बड़ी वैल्यू क्या है मेरे पास, x+2 है, तो x+2 हो गया और ये dx हो गया। अब बताओ क्लियर हो रहा है?
ठीक है। अब मैं इसके अंदर देखो काम करते हैं। अब क्या करूँगा, मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ बिना कुछ करे, ठीक है। तो x² अपॉन 2 प्लस 2x, ठीक है। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -5 से -2, प्लस में x² अपॉन 2 प्लस 2x, और इसकी लिमिट जा रही है -2 से 5, ठीक है। अब इसमें पुट करो फटाफट से माइनस, अब -2 इसके अंदर पुट करोगे क्या आएगा, 4/2 यानी 2, ठीक है। और इसमें माइनस का 4 माइनस, ठीक है। अब इसमें माइनस का 5 पुट करोगे 25/2, ठीक है। और इसमें माइनस का पुट करोगे तो माइनस का 10, ठीक है, प्लस। अब इसमें पुट करो देखो 5 का स्क्वायर 25/2 है ना, और प्लस का 10 माइनस का 2 पुट करोगे क्या आएगा, 4/2 यानी 2 है ना, और माइनस का 4, ये आ गया आपके पास। अब इसको सॉल्व कर दोगे आप फटाफट से, ठीक है। माइनस का इधर क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 2 और माइनस का 25/2 और प्लस का 10, ठीक है, प्लस इधर क्या आ जाएगा आपके पास 25/2 प्लस का 10 और प्लस का 2, ठीक है। अब इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो इसको इससे को करूँगा तो मैं क्या आएगा मेरे पास 8 माइनस 25/2, ठीक है, प्लस का 25/2 प्लस 12, ठीक है। अब देखो मैं माइनस का साइन खोलूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 25/2 पॉजिटिव माइनस का 8 प्लस 25/2, ठीक है, और प्लस का 12। अब इन दोनों को मिला करके मैं क्या लिख सकता हूँ सर, प्लस का 12 और माइनस का 4, 8 प्लस का 4 बन जाएगा, ठीक है। और प्लस का ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है ना, ये वाला और ये वाला, तो मेरे को इन दोनों को मिला के क्या मिल जाएगा 25। अरे यार समझ में आ रही है भाई, बेस सेम है तो ये 50/2 हो जाएगा ना, 50/2 तो ये 25 हो गया, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 29। तो मेरे पास ये फुल एंड फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। चेक कर लो और इसको नोट करो फटाफट से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसकी पावर n दे दी तो इससे आपको समझ में नहीं आएगा। तो भाई कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है, डरने की क्या ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता है कि सर मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है 0 से a f(x) dx, जो कि मेरे को क्या कर देता है f a माइनस एक्स रखने की इजाज़त देता है 0 से a। और ये कौन सी होती है, प्रॉपर्टी नंबर 4, मैंने आपको लिखवाई थी, याद करो। मैंने बोला भी था सर कि प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होती है, लेकिन अदर फंक्शंस में भी यूज़ होती है, तो ये वो फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें मुझको क्या दिखेगा, देखो ध्यान से सर, अगर मैं 0 से 1 देख रहा हूँ, ठीक है, और इसके अंदर क्या पुट कर दूंगा मैं 1 माइनस एक्स, अरे बोलो ना, a माइनस एक्स 1 माइनस एक्स इसकी जगह पे, और इधर क्या लिख दूंगा 1 माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर n dx। समझ में आ रहा होगा क्या करना चाह रहा हूँ मैं, 0 से 1 माइनस एक्स, और अब क्या करूँगा, इसको जब मैं ब्रैकेट को खोलूँगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n dx, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, 0 से 1 माइनस एक्स की पावर n dx, ये आ गया, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास सर, 0 से 1 तो x की पावर n माइनस x की पावर n, ये 1 है, ठीक है। तो अगर इनका एडिशन होगा तो मेरे पास क्या होगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगी कंडीशन, क्या बनेगी सर, 0 से 1, ठीक है, x की पावर n माइनस, अब देखो ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर n+1 dx, ठीक है। अब मुझे पता है कि सर इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे पास, x की पावर n का n x की पावर n-1 n+1, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन में क्या लिख दूंगा, और सॉरी मैं मतलब डिफरेंशिएशन बोल गया गलती से, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे पास, देखो अलग अलग कर सकता हूँ मैं, x की पावर n+1 अपॉन में n+1 माइनस x की पावर n+1+1 अपॉन में n+1+1, और कहाँ से कहाँ तक लिमिट है इसकी, 0 से 1 तक, ठीक है। अब इसको कर दो फटाफट से, x की पावर n+1
अपॉन में n+1 माइनस एक्स की पावर n+2 अपॉन में n+2 0 से 1। ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर 1 उठा के रखो तो x की जगह 1 रखोगे तो 1 की पावर n+1 अपॉन में n+1 माइनस 1 की पावर n+2 अपॉन में n+2, और 0 जैसे पुट करोगे तो वो टर्म पूरी पूरी 0 हो जाएगी, तो उसको पुट करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो देखो 1 की पावर जो मर्जी हो, 1 की पावर जो मर्जी हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में n+1, और इधर क्या आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन में n+2। ठीक है, अब क्या लोगे, इसका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा n+2 माइनस n+1। ठीक है, ये n है, n अपॉन में n+1 और n+2। ठीक है, अब देखो सर, अगर मैं इसका ब्रैकेट खोलूँगा जैसे ही तो क्या हो जाएगा मेरे पास n+2 माइनस n-1 अपॉन में n+1 और n+2। अब देखो इसका क्या हो गया, n से n कट गया, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, तो 1 अपॉन में n+1 और n+2। तो ये आपके पास क्या आ गया, फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ब्रिलियंट क्वेश्चन, इसको फटाफट से नोट करो जल्दी से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ मैं, जो आपसे हो सकते हैं वो वाले मैं नहीं करा रहा। ठीक है, और अगर उनमें कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, है ना। कमेंट पता नहीं करते ही नहीं हूँ, है ना। व्यूज़ तो जा रहे हैं लेकिन कमेंट कोई करता ही नहीं है कि सर वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, पता नहीं। कुछ तो करा करो यार, इनिशिएटिव तो लिया करो थोड़ा सा, तभी तो पढ़ाने में मज़ा आएगा, नहीं तो फिर पढ़ाने में क्या है बात का मज़ा। अब देखो इसको मैं क्या करूँगा, मुझे ना कुछ मतलब अगर मैं इसको डायरेक्ट भी इंटीग्रेट करना चाहूँ तब भी ये नहीं हो पाएगा, समझ लो। तो मेरे को इसके अंदर प्रॉपर्टी तो लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, और डेफिनेट, और मतलब डेफिनेट में आ सकता है ये क्वेश्चन, इनडेफिनेट में नहीं पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा, सर मुझे पता है एक प्रॉपर्टी, मुझे पता है 0 से, बिल्कुल जस्ट अभी करिए, fx dx इज इक्वल्स टू 0 से a f a माइनस एक्स dx। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 भाई मुझे याद है, आपको भी याद हो गई होगी अब तो। ठीक है, तो लगा दो इसके अंदर 0 से π/4 log, तो इधर क्या आ जाएगा मेरे पास 1 + 10, x तो यहीं पर ही है तो x के साथ ही पुट करते हैं हम, तो क्या लिख दूंगा मैं a क्या इधर π/4, सॉरी, तो π/4 माइनस एक्स dx, समझ में आ रहा होगा। तो 0 से π/4 log 1 प्लस, अब देखो 10x माइनस वाई दिख गया मुझे इधर, दिख रहा है, अरे बेवकूफ़ों, 10x माइनस वाई नहीं दिख रहा। 10x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, लिख ही देता हूँ यहाँ पे। 10x माइनस वाई का क्या होता है फॉर्मूला, 10x माइनस 10y अपॉन में 1 प्लस 10x 10y, ये आपके पास क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो इसके अंदर पुट करोगे क्या आएगा, 10 π/4 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10 π/4 इंटू 10x, समझ रहे हो। ठीक है, dx। अब क्या आ जाएगा आपके पास, सर इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 प्लस 10 π/4 का मतलब 1 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस ये 1 इंटू 10x 1 प्लस 10x, समझ में आ रहा है, कुछ 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 ठीक है। अब देखो 0 से π/4 log, ठीक है, इसका एलसीएम ले लूँ तो क्या आएगा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10x dx। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, आ ही रहा होगा, बढ़िया जो पढ़ाता हूँ, है ना। अगर देखो 10x से 10x गया, 1 बचा, ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से π/4 log
2 में भाई, क्योंकि 10x से 10x चला गया ना, तो 2 ही तो बचेगा। 1 + 1 2 होता है ना, मेरे गांव में तो 2 ही होता है। 1 + 10x, तो 1 + 10x। क्या कह रहे हो? तुम्हारे गांव में भी होता है? हाँ, तो तुम्हारा गांव पढ़ा लिखा है ना। π/4 log। अच्छा देखो देखो देखो, मुझे यहाँ पे क्या दिख गया, एक चीज़ दिख गई मुझे यहाँ पे। क्या दिखा? 2 में 1 + 10x है ना। तो ये अपॉन वाला है ना, log m में n। तो log m में n में हम क्या लिख सकते हैं? log m - log n। तो वही लिख दो ना। अरे पता है ना, डिफरेंशिएशन करके आया हो ना। पता नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर डाउट होता है भाई, पढ़ते लिखते भी हो या नहीं, जैसे ही आगे हो उठ के हैं। अगर मैं इसमें इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास? सर 0 से π/4 log 2 माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/4। अच्छा इधर dx नहीं लगाया, हो शिट, माइनस log 1 + 10x, ठीक है, और dx। हो, अब देखो जरा इसको देखो, इसको देखो, इसको माइनस है इधर, ठीक है। इसको देखो जरा, ये दिख रहा है ना। और अगर मैं इसको i मान लूँ तो उसको मैं i लिख सकता हूँ। तो यानी मेरे पास क्या हो गया? इंटीग्रेशन 0 से π/4। अच्छा देखो, इसको मैं i को ही सॉल्व कर रहा हूँ भाई, i को ही सॉल्व करता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। लिख लेना, मान लेना भाई ये बात मेरी, ठीक है। बढ़िया मास्टर हूँ, मेरी बात मान लिया करो। i, ठीक है, π/4 log 2 dx माइनस i। अभी i इधर आकर के 2i बन जाएगा, 2 बार i। तो 0 से π/4 log 2 को बाहर लिख दूँ, है ना, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है भाई। log 2 0 से π/4 dx, ठीक है। अब इधर क्या आ जाएगा? x, क्या आ जाएगा? x x आ जाएगा, x log 2, तो x 0 से π/4, ठीक है। अब इसके अंदर पुट कर दो भाई, π/4। एक सेकंड, अच्छा हाँ सही तो कर रहा हूँ। तो 2i = π/4 log 2 हो गया, ठीक है। अब इस 2 को भी नीचे ले आओ, तो क्या आ जाएगा आपके पास? i = π/8, π/8 हो गया log 2। तो ये आपके पास फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। फटाफट से नोट करो उसको जल्दी से। तो अब देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखते हैं कि ये बढ़िया कैसे है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो 0 से π/2, ठीक है, और 2 log sin x। अच्छा देखो यहाँ पे ना मुझे sin 2x दिख रहा है। अगर मैं इसके अंदर फॉर्मूला खोल दूँ sin 2x का, तो मेरे पास sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x dx, है ना भाई, है ना। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x। तो मेरे पास क्या बन जाएगा देखो, और देखो अब ना ये 3 फंक्शंस आपस में इनटू में है, तो ये तीनों अगर आपस में इनटू में है तो मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है? m × n, log m × n। तो वो क्या होता है? log m + log n। अरे समझ रहे हो पागलों, समझते ही नहीं कुछ बेटा, समझते तो तुम सब हो ना समझने का ड्रामा करते हो log। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? log 2 + log sin x + log cos x dx। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो इसको, तो 0 से π/2। अब अगर मैं इसका माइनस का साइन खोल दूं, तो माइनस का साइन खोलने से मेरे पास क्या होगा? 2 log sin x माइनस का log 2 माइनस का log sin x माइनस का log cos x dx। देखो इससे ये एक कट जाएगा, अरे दिख रहा है, ये 2 log sin x है और ये 1 log sin x है और ये माइनस का 1 है। तो इधर क्या आ जाएगा मेरे पास? 0 से π/2। तो इससे ये कटा तो क्या बचेगा आपको? log sin x। ठीक है। अब देखो मैंने इसमें ना इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ यार, ठीक है। dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2
log 2 dx माइनस का ये बचेगा माइनस का इंटीग्रेशन 0 से π/2 और log cos x dx। समझ में आया? ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल ना पहले cos 2x को देख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। इस वाली पूरी टर्म को मैंने I2 मान लिया सपोज करो, और ना ये मैं किसको सॉल्व कर रहा था, इधर I को सॉल्व कर रहा था, ठीक है। I2 नहीं I1 मान लो इसको, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। ये I1 मान लिया मैंने और इसको I को सॉल्व कर रहा था, ठीक है। तो मैं इसको सिर्फ इधर देखता हूँ, तो 0 से π/2 और log cos x, मैंने सिर्फ इसको देखा, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर अगर अब इसके अंदर क्या करूँगा मैं, ठीक है, इसके अंदर फॉर्मूला लगाता हूँ। अगर मैं फॉर्मूला, तो मेरे पास क्या मिलेगा, मेरे को ध्यान से देखो। तो इसके अंदर अगर मैं आइडेंटिटी लगाऊं, कौन सी वाली, कि सर 0 से a f(x) dx इज इक्वल्स टू 0 से a f a माइनस x dx, ठीक है। ये मैं क्यों लगा रहा हूँ अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा आपको, ठीक है। 0 से π/2 log cos π/2 माइनस x dx, ठीक है। अगर मैं क्वाड्रेंट देखूं तो 0 से π/2 और π/2 माइनस x, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा और n π/2 की फॉर्म में है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा, log sin x dx। हो ये कि मेरे पास किसके इक्वल आ गया, I1 के, है ना, I1 के, क्योंकि मैंने I1 को ही तो सॉल्व करा था, तो मेरे पास I1 के इक्वल ये आ गया। यानी अगर मैं उठाकर इसको इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूं I1 की जगह पर, तो मेरे पास क्या हो जाएगी कंडीशन, ध्यान से देखना भाई। 0 से π/2 log sin x dx माइनस का 0 से π/2 log 2 dx, और माइनस का ये लिख सकता हूँ मैं उसकी जगह पे 0 से π/2 log sin x dx। अब देखो ध्यान से, सर ये और ये तो सेम हो गया, यानी इससे ये कट गया भाई, कट गया कि नहीं कट गया। तो अब मेरे पास फाइनल, बिल्कुल फाइनल जो I में सॉल्व कर रहा था वो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का 0 से π/2 log 2 dx, ठीक है। अब log 2 को बाहर निकाल लो तो क्या बचेगा, I माइनस log 2 0 से π/2, ठीक है। और क्या बचेगा मेरे पास, dx। तो मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का log 2, ठीक है, ये 2 है ना, और log 2 और इसका x कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2, तो मेरे पास π/2 ही आएगा, है ना। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, माइनस का π/2 log 2। तो ये मेरे पास क्या आ गया, फुल एंड फाइनल आंसर आ गया भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन, इसको क्या बोलोगे आप, ब्रिलियंट क्वेश्चन, ठीक है। इसको फटाफट से नोट करो जल्दी से। इसके अंदर ना 11वां क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ आपको। अब देखो माइनस a से माइनस b दिख रहा है मुझे, माइनस a से a, तो यानी सर इसमें प्रॉपर्टी लग सकते हैं, लेकिन मेरे को प्रॉपर्टी ये पता है कि सर माइनस a से a पर अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है x dx, ठीक है, और अगर ये फंक्शन आपका क्या होता है इवन, अगर फंक्शन इवन होता है तो वो क्या कर देता है आपके पास 2a, ठीक है, 0 से a fx कर देता है dx, ये बना देता है आपके फंक्शन को, ठीक है। लेकिन अगर फंक्शन ऑड होता है तो वो डायरेक्ट वैल्यू 0 पुट कर देता है, ठीक है। ये मेरे ख्याल प्रॉपर्टी नंबर 7 थी आपके पास, लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब इसको देखो ध्यान से। तो अगर मैं इसके अंदर देखूँ तो सबसे पहले मुझे साइन स्क्वायर x को चेक करना पड़ेगा। वो फंक्शन चेक कैसे करते हैं, मगर सपोज करो ये fx है मेरे पास, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, f में माइनस एक्स पुट करके देखते हैं। तो साइन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर और माइनस एक्स इसके अंदर मैंने पुट करा है, ठीक है।
तो साइन माइनस एक्स अगर अंदर आता है तो वो माइनस का एक्स बाहर फेंक देता है, तो माइनस का एक्स वो बाहर फेंक देगा माइनस का साइन, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी फंक्शन मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी यही वापसी आ गया एफ एक्स। ठीक है, तो इवन चेक करने का क्या होता है, एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू, अगर आपके पास एफ एक्स आ जाता है तो ये आपके पास क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। अगर आपके पास एफ माइनस एक्स आपने पुट करा और माइनस का एफ एक्स आ जाए तो वो फंक्शन आपके पास ऑड होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके आगे कैसे होगा। तो ये मेरे पास इवन फंक्शन आ गया तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ सर 2a, a क्या मेरे पास π/2, 0 से π/2। ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, 2 से ये कट गया, ये पाई बचेगा, 0 से π/2 साइन स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब देखो सर साइन स्क्वायर एक्स का तो मैं इंटीग्रेशन वैसे भी नहीं कर सकता, तो मुझे एक ब्रह्मास्त्र पता है, आगे ना ब्रह्मास्त्र, तो क्या होता है सर cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। इधर से मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ ताकि मेरे को आसानी हो। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x, 2 को नीचे डिवाइड ले जाओगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2। ये आपके पास आ गया है ना। तो अब इसके बाद क्या लिखोगे आप, डायरेक्ट आंसर पाई। ठीक है, 0 से π/2। ठीक है, साइन स्क्वायर डी एक्स, इसकी जगह लिख सकता हूँ 1 माइनस, अब देखो 2 को मैं बाहर ले जा रहा हूँ। ठीक है, 1 माइनस cos 2x डी एक्स। ठीक है, π/2। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूँ तो क्या आएगा मेरे पास, x माइनस साइन 2x अपॉन 2, 0 से π/2। ठीक है, π/2। अब देखो इसके अंदर π/2 रखो, ये तो π/2 आ गया माइनस का, इसमें π/2 रखोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, साइन पाई अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ पे 0 रखोगे, यहाँ पे 0 रखोगे तो फंक्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सर π/2। ठीक है, और ये π/2 हो गया, और साइन पाई पे क्या होती है वैल्यू, साइन पाई की अगर आप देखो तो कोई इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो ये 0, ये π/2 और ये पाई, तो यानी फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी ये 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, π²/4। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको फटाफट से नोट करो जल्दी से। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। देखो मेरे को कोई साइन एक्स दिख गया तो मैं इसके अंदर प्रॉपर्टी कौन सी लगाऊंगा सर, अगर मेरे पास 0 से a जा रहा है कोई फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, तो मैं उसके अंदर क्या कर सकता हूँ, 0 से a एफ a माइनस एक्स कर सकता हूँ डी एक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, 0 से पाई, ठीक है, पाई माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको आई मान लेता हूँ, ठीक है, तो साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स का मतलब होगा पाई माइनस एक्स, यानी ऊपर आ जाएगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये मेरे पास साइन एक्स का साइन एक्स ही रहेगा। ध्यान से देखो, क्यों, क्योंकि एन पाई की फॉर्म में है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नो चेंज आता है ना, एन पाई की फॉर्म में अगर होता है तो ट्रिग्नोमेट्री में नो चेंज आता है। तो अगर ये मेरे पास ये भी आई के इक्वल है और ये भी आई के इक्वल है, तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो हम क्या कर रहे हैं, 1 प्लस 2 कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या आएगा, 2i इज इक्वल्स टू 0 से पाई। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन सेम है ना, तो मैं इसको इंटीग्रेशन को बाहर निकाल लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, पाई माइनस एक्स प्लस का एक्स अपॉन में, ध्यान से देखो,
बेस सेम है तो ऊपर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब आप समझदार हो, समझ में आ रहा होगा आपको क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, dx, ठीक है। तो देखो x से x कट गया तो आपके पास क्या बचेगा, ठीक है। अब देखो x से x कट गया, पाई में बाहर लेकर आ सकता हूँ और 2 को इसके नीचे लेकर आ सकता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, π/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई 1/में 1 प्लस साइन एक्स dx, ठीक है। ये आपके पास आ गया, ठीक है। समझदार हो, कुछ भी नहीं करा भाई। अब ये मेरे पास x से x कट गया तो ऊपर पाई बचेगा, पाई को मैं कांस्टेंट है ना तो बाहर लेके आ सकता हूँ और 2 को उसके नीचे लेके जा सकता हूँ, तो वही मैंने किया है, ठीक है। अब देखो सर, मैं इसके अंदर अगर LCM वो क्या कर दूँ, 1 प्लस साइन एक्स है ना, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, रैशनलाइज कर देता हूँ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास आई किसके इक्वल आएगा, 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। अपॉन में देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। तो मेरे पास आई किसके इक्वल आ जाएगा सर, 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कुछ मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा इधर ही लिख लेता हूँ मैं, आई इज इक्वल्स टू 0 से पाई, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। भाई कैसे लिख दिया ये, क्योंकि मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, तो मैं साइन स्क्वायर एक्स को उधर भागे ले गया, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो वही था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, तो 0 से पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा सर इंटीग्रेशन 0 से पाई, और ये बन जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स है ना, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को मैं लिख लेता हूँ 10x, ठीक है। और अब साथ में क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस एक्स, तो 1 अपॉन कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक एक्स dx, ठीक है। अब देखो, अब आप समझदार हो, ठीक है। अगर मैं आई को लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं इसको अलग से करूं और इसको अलग से करूं इंटीग्रेट, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मेरे पास क्या आता है, 10x, ठीक है। अच्छा, इसके बाहर π/2 भी चल रहा था ना, तो π/2 में लिखना भूल गया, तो मैंने इधर लिख देता हूँ π/2 सब इसके साथ है ना, पूरे के साथ। और क्या था, 0 से पाई माइनस, ठीक है। और इसका क्या आता है मेरे पास, सेक एक्स 0 से पाई, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू π/2। अब देखो इसके अंदर रखोगे 10 पाई माइनस 10 0, ठीक है, माइनस का सेक पाई माइनस सेक 0, ठीक है। तो देखो आई इज इक्वल्स टू π/2, देखो 10 पाई 0 होता है और ये भी 0 होता है माइनस का, ये मेरे पास होता है माइनस का 1 है ना, और सेक 0 क्या होता है मेरे पास, 1। भाई पता होनी चाहिए प्रॉपर्टीज है ना, सेक 0 1 कैसे होता है, 1 अपॉन कॉस 0, और कॉस 0 क्या होता है 1, तो ये 1 होता है, याद कर लो भाई। माइनस और ये माइनस 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 का 2, अब ये प्लस का हो जाएगा π/2 अपॉन प्लस का 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी आई की वैल्यू क्या आ गई, पाई। तो ये आपके पास क्या हो गया, फुल फ्लेज्ड आंसर हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन, एक बार जल्दी से नोट करो इसको। अब देखो ये 18th क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले एक 16th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा, पहले आप इसको देखो 18th क्वेश्चन को। तो इसमें क्या है सर, x-1 का है, ठीक है। अब मैंने मोड वाला आपको कराया था, तो मोड में इसका अगर f(x) जो है मेरे पास, इसको अगर मैं खोलूँ तो मेरे पास एक x-1 पॉजिटिव आएगा, एक x-1 नेगेटिव आ सकता है। कैसे, कि जब मेरे पास x-1 जो हो क्या कहते हैं, बड़ा हो या इक्वल हो 0 के, और x-1 जो हो इधर 0 से छोटा हो, ठीक है। तो अब मेरे पास नया फंक्शन कैसे बनेगा, नया फंक्शन बनेगा x-1 और माइनस का x-1, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 1 से बड़ी, या फिर x की वैल्यू मेरे पास 1 से छोटी।
तो ये मेरे पास नया फंक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, तो आपको पता है कि सर अगर 0 से 1 है और मेरा फंक्शन ब्रेक कर रहा है यहाँ पे 1 पर, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, ब्रेक करके 0 से 1। ठीक है, 1 से छोटी वैल्यू, 1 से छोटी वैल्यू है ना 0, 1 से छोटी वैल्यू कहाँ पर जा रही है, इस वाले में, तो माइनस का ये आ जाएगा आपका dx प्लस। ठीक है, और अब 1 से 4 पर ब्रेक हो रहा है फंक्शन, 1 से 4 पर आ रहा है। ठीक है, तो 1 से बड़ी वैल्यू किस पे जा रही है, इस वाले फंक्शन पे जा रही है, dx। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको सिंपली इंटीग्रेट कर दोगे, तो इसको सिंपली इंटीग्रेट करो फटाफट से, तो क्या आएगा माइनस का, ठीक है, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स, ठीक है, 0 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का एक्स 1 से 4। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो फटाफट से। सर 1 पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, इसके अंदर 1 पुट करोगे तो 1/2। ठीक है, और इसमें 1 पुट करोगे तो माइनस का 1, और 0 में तो सब कुछ 0 हो जाएगा प्लस। ठीक है, 4 पुट करोगे आएगा 16/2 यानी 8, है ना, 16/2 यानी 8, माइनस का 4। ठीक है, और माइनस का अब 1 पुट करो तो 1 स्क्वायर अपॉन 1 2 1/2 और माइनस का 1। अब इसको खोल दो। ठीक है, तो इसका एलसीएम लोगे तो माइनस का 1/2 बचेगा ये अंदर, प्लस इसमें क्या आएगा आपके पास 4 माइनस, और इसमें भी माइनस का 1/2 बचेगा। ठीक है, तो ये तो प्लस का 1/2 हो गया, प्लस 4 प्लस 1/2 हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट हटा सकता हूँ, ये वाले ब्रैकेट मैंने हटा दिए, तो 1/2 प्लस 1/2 1 होता है, 1 + 4 = 2, यानी आपके पास क्या आ गया आंसर 5 आ गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है मॉडुलस वाले। ठीक है, इसको फटाफट से नोट करो जल्दी से। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ठीक है, ये MCQ है। अब आपके पास कभी भी अगर सेपरेट फंक्शन आपको दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें इंटीग्रेशन डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करके, आपको ये -a से a दिख रहा है, तो आपको ये ध्यान हमें होना चाहिए सर, -a से a पर अगर मुझे कोई फंक्शन दिया हुआ है dx, तो मैं उस पर चेक करता हूँ इवन और ऑड, तो 0 आता है और एक मेरे पास आता है ट्वाइस ऑफ 0 से a fx dx। ये दो मेरे पास कब आते हैं, ये वाला जब आता है जब आपके पास फंक्शन जो गिवन फंक्शन हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे गिवन फंक्शन, ठीक है, वो इवन हो, और यहाँ पे जो गिवन फंक्शन होता है आपके पास, जो गिवन फंक्शन है वो आपके पास ऑड हो। तो ये वाली कंडीशन आप लगा सकते हो उसके अंदर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 7 थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, अब मैं इसमें चेक करता हूँ कि कौन कौन से ऑड है, कौन कौन से इवन है। अगर मैं इसको देखूँ x³ को, ठीक है, और मैं इसके अंदर क्या करूँ, माइनस का x पुट कर दूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, ये माइनस का x³, यानी मेरे पास क्या आ गया, माइनस का fx आ गया, और मैंने क्या किया था इसके अंदर f माइनस x पुट करा था, तो मेरे पास ये आ गया, यानी ये वाला फंक्शन मेरे पास क्या हो गया, ऑड हो गया, पहला फंक्शन। ठीक है, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन मेरे पास क्या है, x cos x। ठीक है, तो मैं इसके अंदर क्या पुट कर रहा हूँ, माइनस का x, तो क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस का x, है ना, और cos माइनस का x। ठीक है, ये तो माइनस का x है ही। ठीक है, और cos माइनस का साइन खा जाता है, आपको ये पता होना चाहिए, तो ये मेरे पास cos x आ जाएगा, यानी ये भी मेरे पास क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया, क्योंकि नेगेटिव दे दिया इसने रिजल्ट। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। थर्ड, तीसरा फंक्शन मेरे पास क्या है, 10x, तो ये 10x हो गया मेरे पास। अब 10x में पुट करूँगा -x, तो मेरे पास क्या आएगा 10, जब 10 की पावर 5 भी है ना, 5 10 -x, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5, है ना। अब देखो -10 जो होता है, इसमें cos तो खा जाता है, cos और sec की आदत होती है, वो तो खा जाते हैं अपना माइनस का साइन, और ये बेचारा बाहर फेंक देता है, तो ये माइनस का 10x हो जाएगा और उसकी पावर 5। अब देखो ऑड है, तो ये मानी माइनस का 10 5x आएगा, जो कि ये मेरे पास, ये भी मेरे पास क्या हो गया, एक ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, अब चेक करते हैं फोर्थ फंक्शन। ठीक है, तो फोर्थ फंक्शन मेरे पास क्या है, fx = 1, है ना। अब देखो मैं इसके अंदर अगर f - x भी पुट कर दूं, तो ये तब भी 1 रहेगा,
तो यानी ये मेरे पास क्या हो गया, एक लौता इवन फंक्शन हो गया, क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं x। ठीक है, तो मैं इसको इवन में काउंट करूँगा, यानी माइनस एक्स पुट करने पर भी मेरे पास फंक्शन fx ही वापसी आया, तो इसको इवन कहते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ, अगर मैं इसको देखो इंटीग्रेशन को अगर डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो मेरे पास सिर्फ बचेगा क्या, जीरो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। लेकिन इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख दूंगा मैं इसको, तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 0 से 2 और 1 dx। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बाकी सब तो जीरो हो गए, ये सिर्फ बचेगा मेरे पास। अब मैं क्या कर दूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, x 0 से पाई बाय 2। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ पाई बाय 2, क्योंकि जीरो पुट करूँगा तो वो कट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया आंसर, पाई। क्या आ गया मेरे पास आंसर, पाई। पाई कौन सा, सी ऑप्शन। ठीक है, फटाफट से नोट करो इसको जल्दी से। तो बालक देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 MCQ है ये। ठीक है, तो देखो ध्यान से। सर अगर मैं इसके अंदर वो वाली प्रॉपर्टी लगाऊं, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा भाई प्रॉपर्टी, लॉग क्या लिख सकता हूँ मैं इसके अंदर, 4 + 3 साइन a माइनस एक्स वाली पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, अपॉन में 4 + 3 कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। तो 0 से पाई बाय 2 लॉग आपके पास क्या आएगा, 4 + 3। ठीक है, पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, कॉस भी क्या होता है, पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं भाई। ठीक है, तो n पाई बाय 2 की फॉर्म में, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज। ठीक है, अब ये भी एक i है और ये भी एक i है, इन दोनों को ऐड कर दो। ओ सॉरी, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है, ऐड करो, ऐड कर दो, ऐड। ठीक है, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो ऐड कर दिया तो मेरे पास क्या आएगा, 2i इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 लॉग, ठीक है, 4 + 3 cos x अपॉन में 4 + 3 sin x। ठीक है, प्लस में लॉग 4 + 3 sin x अपॉन में 4 + 3 cos x dx। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, सर लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर लॉग m + log n है तो log m × n हो जाता है, अरे पता है ना। तो i = 0 से पाई बाय 2, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, log m + n है तो log m × n हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, 4 + 3 cos x अपॉन में 4 + 3 sin x इंटू 4 + 3 sin x अपॉन में 4 + 3 cos x। ठीक है, और ये लास्ट में dx भी है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई में। अब देखो ध्यान से, सर इससे पूरा ये कट गया, इससे पूरा ये कट गया, तो आपके पास क्या बचेगा, i। ठीक है, 2 को इसके निशान ले जाता हूँ, 1/2 0 से पाई बाय 2 log 1 dx। ठीक है, log 1 को बाहर ले जाऊँ तो मेरे पास क्या आएगा, i = log 1 अपॉन 2। ठीक है, और x की वैल्यू 0 से पाई बाय 2, तो i मेरे पास क्या आ गया, log 1 अपॉन 2 इंटू पाई बाय 2, यानी i आपके पास क्या आ गया, ठीक है, तो पाई अपॉन 4 log 1। ठीक है, अब आपको पता है सर log 1 की वैल्यू तो 0 होती है ना, तो मेरे पास इसकी वैल्यू, पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है भाई, है ना, वो मुझे लास्ट में समझ में आया कि ना ये बढ़िया था क्वेश्चन। चलो, तो आज की वीडियो यहीं तक ही रखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन रहेगा 16 क्वेश्चन। ठीक है, तो वो आपको मिलेगा एक अलग से सेपरेट वीडियो में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो
मिलते हैं अगली वीडियो में। और प्लीज़ आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पता नहीं आप शेयर नहीं करते, ठीक है, तो प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करें, है ना, तो मैं भी आगे बढ़ूँगा, आप भी आगे बढ़ेंगे, है ना, और बढ़ते रहेंगे। चलो ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।